ऑलवेज मेट अगेन के 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिवो अपने घर में सैड मूड लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि आखिर जहांग कहाँ चला गया। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कह रहा था कि प्लीज़ ये सूप पी लो, लेकिन तभी वो उसकी तरफ देखकर ये भी कहता है कि उस जहांग को छोड़ दो, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो उसके बारे में। लेकिन तभी आगे वो गुस्सा होकर उसे कहता है कि अगली बार अगर वो जान मुझसे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी उसके दोस्त की ये बात सुनने के बाद लिवो भी चौंक जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो उसके बारे में, वो इंसान जो इतने दिनों से लापता है। और आगे लिवो से कहने लगता है कि 3 दिन हो चुके हैं कि उसकी कोई भी खबर नहीं है हमारे पास। और उसका दोस्त भी उसे कहता है कि उसकी फैमिली उसको रिपोर्ट कर देगी पुलिस स्टेशन में कि वो मिसिंग है। मुझे तो लगता है कि वो भाग गया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसको लेकर तुम इतने परेशान क्यों हो। और आगे हम देखते हैं कि लिवो का मूड भी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसके दोस्त की बात सुनने के बाद। लेकिन तभी लिवो का सैड मूड देखने के बाद उसका दोस्त भी उसे कहता है कि कहीं तुम मुझसे, लेकिन आगे वो कहता है कि कोई बात नहीं। और लिवो भी उसे कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, और उसका दोस्त भी उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुमसे कल मिलता हूँ। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर लिवो से फिर से कहता है कि तुम्हें वो आर्टो में मिला था है ना अचानक से, तो मुझे लगता है कि वो सडनली तुम्हारे करीब आ जाएगा अचानक। उसके बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र करना तुम बंद कर दो। और आगे हम देखते हैं कि उसके दोस्त के जाने के बाद लियो फिर से जांग के बारे में ही सोचने लगता है सैड होकर। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जांग भी उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था और वह ये कह रहा था कि मैं आखिर वापस आ गया फिर से यहाँ पर। लेकिन तभी वो उसकी ड्राइंग बुक लेकर ये भी कहता है कि मुझे इस बार सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और आगे हम देखते हैं कि वो लिवो के बंगले के बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है उसका नाम लेकर, और लिवो भी उसके कमरे की खिड़की खोलकर देखने लगता है जांग को बाहर, जो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। और उसे वहाँ पर देखकर उसे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और लिवो से कहता है कि वहीं पर रुको, मैं नीचे आता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिवो नीचे आने के बाद उसकी तरफ बढ़ता है और जांग भी उससे बहुत ही ज़ोर से गले लगा लेता है, जिसकी वजह से लिवो भी सरप्राइज़ होता है। लेकिन तभी वो ये बात रियलाइज़ करता है कि जांग उसके नेक के ऊपर भी किस कर रहा था उसे। लेकिन तभी अचानक जान उससे दूर हो जाता है और लिवो भी उसे कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। लेकिन तभी वो देखता है कि जांग भी उसके सामने इमोशनल होकर उसे देख रहा था और उसे कह रहा था कि भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हें फिर से देख पा रहा हूँ अभी। और लिवो भी कहने लगता है उसे कि आखिर तुम किसके बारे में बातचीत कर रहे हो। वरीड तो मैं हूँ, क्योंकि तुम ही मिसिंग हो गए थे इतने दिनों से, आखिर तुम गए कहाँ थे। लेकिन तभी जांग उसे सॉरी बोल देता है और लिवो भी उसे कहता है कि आखिर तुम ये कहना क्या चाहते हो मुझसे। लेकिन तभी जांग उसे कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ होता मुझे। और लिवो भी उसे कहता है कि फिर तुम ऐसे अचानक गायब क्यों हो गए। लेकिन तभी जांग उसे कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो किया, मतलब मैं जो भी तुम्हें कह रहा था उस दिन क्लासरूम में, मैं बहुत गुस्से में था, तो उसकी वजह से मुझे माफ़ कर दो। और लियो भी उसे देखकर इमोशनल होता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने वो जानबूझ के नहीं कहा था मुझसे। लेकिन तभी जांग उसे ये भी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा ताकि तुम्हें हर मुसीबत से बचा पाऊँ। और आगे वो उसे भी कहता है कि मैं हर मुश्किल से तुम्हारी रक्षा करूँगा। और लियो भी चौंक जाता है और उसे कहने लगता है कि कौन सी डेंजर सी बात जिससे मैं डेंजर में पड़ जाऊँगा। लेकिन जांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें सेफ रखूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन तभी लियो उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लग रही है, कल मिलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनका दोस्त उन दोनों को देखे जा रहा था। और आगे हम देखते हैं कि जांग उससे कहता है कि मैंने जो भी तुमसे कहा मैं वो मीन करता हूँ। और लियो भी उससे कहता है कि ठीक है, फिर अब घर जाओ और अच्छे से जाना। और आगे हम देखते हैं कि लियो उसे बाय कहकर उसके बंगले में चले जाता है। लेकिन तभी जब जांग जा रहा था वहाँ से, उसका दोस्त उसे बुला लेता है और आगे उसका दोस्त उसके करीब आकर उसे कहता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। और जांग भी उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जिसके बाद वो बातचीत करने के लिए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त उसे कह रहा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, तुम कहाँ गायब थे इतने दिन ही, तुम्हें पता है क्या वो जिनको तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी वो उसे कहने लगता है कि आखिर सडनली तुम्हें मुझसे क्या बातचीत करनी है, क्या तुमने उससे माफ़ी मांगी। लेकिन तभी जांग उससे कहता है कि मेरी बातों के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस मामले में, ताकि वो जिन की ज़िंदगी बढ़ सके। और उसका दोस्त भी उसे कहता रहता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन तभी जांग रुक जाता है और सीरियसली उसी दोस्त के साथ कहने लगता है कि तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन वो जिन 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा। लेकिन तभी उसका दोस्त के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। और
जंग भी उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करते, लेकिन हमें किसी भी हालत में वजिन को लाइव रखना पड़ेगा। लेकिन तभी जंग की बातें सुनने के बाद उसका दोस्त उसके ऊपर जोर से चिल्ला देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ये नॉनसेंस भरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। लेकिन तभी जब वो वहाँ से जाने वाला था तभी जंग उसे फिर से रोक देता है और उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम कल उसके साथ झगड़ा करोगे, जिसके बाद 2 दिन बाद वो मर जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका दोस्त के करीब आकर उसे दूर से पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और जंग भी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें नॉनसेंस लग रही होगी, लेकिन यही सच है। और आगे वो उसे कहने लगता है कि हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा ताकि हम दोनों एक साथ मिलकर वो जिन को बचा सके। और उसका दोस्त भी उसके ऊपर फिर से चिल्ला देता है और उसे अजीब के करवा से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि घर में वापस आने के बाद वो जिनकी ही ड्राइंग देखे जा रहा था, लेकिन तभी वो एक लिस्ट बनाने लगता है जिसके ऊपर वो लिख देता है कि मुझे किसी भी हालत में उसे बाइक चलाने से रोकना ही पड़ेगा और उसे किसी भी कार के सामने आना नहीं देना है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जांग लिवो के घर के बाहर ही खड़ा था और ये कह रहा था कि बस एक हफ्ता कैसे के चला जाए जैसे मैंने प्लान किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिन भी बाहर आ जाता है जो उसे देखकर चौंक गया था और वो उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर इतनी सुबह। और जांग भी उसे कहने लगता है कि चलो एक साथ चलते हैं स्कूल। लेकिन तभी वो जिन को उसके ऊपर शक होने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम सचमुच में मुझे सच बता रहे थे कल कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। और जांग भी उसे कहने लगता है कि हाँ मैं सच कह रहा था तुमसे, चलो स्कूल चलते हैं एक साथ। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ डालकर चल रहे थे खुशी से हंसते हुए। लेकिन तभी उनका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है जो उनको देख रहा था। और आगे हम देखते हैं कि स्कूल पहुँचने के बाद भी उनका दोस्त उन्हें एक दूसरे के साथ हंसते हुए और मस्ती करते हुए देखता है। लेकिन तभी वो क्लास के सामने अनाउंस करता है कि हमारा आर्ट का अभी सेक्शन शुरू होने वाला है और सभी आर्ट रूम में जाने के लिए निकलते हैं। और वो जिन भी जांग से कहता है कि चलो तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट का टाइम हो गया है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें आर्ट रूम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है। लेकिन जांग उससे कहता है कि नहीं, अभी वो मुझे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन तभी जांग सोचने लगता है और उसे कहता है कि हमने तो उनका होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया था जो उन्होंने पिछली बार हमें दिया था। और वो जिन भी उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी वजह से। लेकिन तभी वो जिन उसे कहता है कि हम क्लास में एंटर करते ही टीचर से माफ़ी मांग लेंगे। और वो दोनों ही जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी जांग को वो जिन की चिट्ठी मिलती है जो उसने उसे लिखी थी जब वो उसे गुस्सा था। और वो उसको देखकर हंसने लगता है और वो जिन भी उसे कहता है कि क्या हमें क्लासरूम में नहीं जाना हट के। लेकिन तभी जांग उसकी तरफ देखता रहता है और वो जिन भी उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और जांग भी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। और वो जिन भी उसे कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। और जांग उसकी लिखी हुई चिट्ठी उसे दिखा देता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि क्या अब तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, जिसको लेकर जांग उसे चिढ़ाने लगता है आगे। लेकिन तभी वो जिन उसे ज़ोर से पकड़ लेता है उसका हाथ। लेकिन तभी जांग भी डर जाता है और उसे कहता है कि अच्छे से करो, तुम हट हो जाओगे। और आगे हम देखते हैं कि वो जिन को ये बात अच्छी लगती है और वो फिर से उसके साथ करीब होकर जाने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के आर्ट रूम की लेक्चर शुरू हो गया था। लेकिन तभी सभी ने ड्राइंग बनाई हुई थी जैसे उनके टीचर ने पिछली बार उनसे कहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जिन और जांग ने कुछ भी नहीं बनाया था और उनके टीचर भी ये देखकर चौंक जाते हैं। जिसके बाद उनके टीचर उनके ऊपर गुस्सा करते हैं और वो दोनों एक साथ उनसे माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन तभी उनके टीचर की जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते रहते हैं। लेकिन तभी क्लास छूटते टाइम उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि उन्हें 2 वॉलंटियर की ज़रूरत है एक प्रोजेक्ट के लिए। और आगे हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी उसे देखकर उसके साथ ज्वाइन करता है वॉलंटियरिंग के लिए। लेकिन तभी जांग टीचर को सजेस्ट करता है कि वो जिन भी ज्वाइन करेगा और वो जिन भी मान जाता है। और उसके टीचर भी उनसे कहते हैं कि फिर तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो भी चलेगा और उनका दोस्त भी मान जाता है। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों को फिर से हंसते हुए एक साथ जाते हुए देखकर उसके दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि जब वो दोनों एक साथ ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन तभी वो जिन उससे कहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर तुम्हें ड्रा करूँगा। और वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और वह दोनों फिर से एक दूसरे से शर्माने लगते हैं हंसकर। लेकिन तभी जांग उसकी तरफ देखकर उसे कहता है कि वो जिन मैं भी तुम्हें ड्रॉ करूँगा फिर। लेकिन तभी जांग उसे कहने लगता है कि एक हफ्ता लगेगा इसमें, तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और वो जिन भी उसे कहता है कि अच्छा समझ गया। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे उनके नए प्रोजेक्ट करने के लिए जो कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में था।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब वो ड्रॉ कर रहे थे एक साथ, तभी वजीन जंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जंग नर्वस हो जाता है और हड़बड़ा जाता है। और यह बात वजीन भी नोटिस करता है। लेकिन तभी वजीन ये बात नोटिस करता है कि कैसे पिछली बार भी उसे ऐसे ही पैनिक अटैक आ गया था जब वो उसके करीब आकर उसने कुछ कहा था। लेकिन तभी आगे वो अचानक उसे कहने लगता है कि जांग, क्या तुम मतलब कलर प्रिंट हो, मतलब तुम्हें अच्छे से कलर दिखाई नहीं देता क्या? क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत बार तुमने अलग तरीके से कलर चूज़ किए थे जो मैंने तुमसे नहीं कहा था। लेकिन तभी वो जांग के करीब आकर उसे कहता है कि चलो अभी ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन तभी वो देखकर चौंक जाता है कि उनका दोस्त भी उनके करीब आ रहा था। लेकिन तभी वो जांग की तरफ देखकर वो जिनसे कहता है कि मैं भी तुम दोनों को ज्वाइन करने वाला हूँ। और वो जिन से कहता है कि टीचर ने तो तुम्हें मना कर दिया था। लेकिन तभी वो से कहता है कि मैं टीचर से परमिशन लेकर ही आया हूँ। लेकिन तभी वो जिन से कहने लगता है कि आखिर तुम हमारे साथ ड्रॉ क्यों करना चाहते हो? और उसका दोस्त भी उसे कहना चाहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी वो जिन से कहने लगता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन तभी वो जंग से कहता है कि तुम क्या कहते हो इसके बारे में? और जंग भी उसके दोस्त को कहने लगता है कि तुम बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हो, ये तुम नहीं हो। लेकिन उसका दोस्त बहस कर उसे कहने लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर उसकी बहन वजन के अस्थियों के पास आई हुई थी जंग को देखने के लिए। लेकिन तभी वो देखकर चौंक जाती है कि जंग वहाँ पर नहीं था। और वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच था। लेकिन तभी वो जिनकी अस्थियों के यहाँ पर देखकर उसे कहने लगती है कि आखिर मेरा भाई कहाँ चला गया। लेकिन तभी वो जांग के दोस्त को कॉल करके बता देती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अचानक से गायब हो गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पत्थर गायब हो गया था वो जिनकी अस्थियों के यहाँ से, जो उसे जांग ने गिफ्ट किया था। और आगे हम देखते हैं कि कहानी फिर से पास में चली आती है, जहाँ पर वो जिन को लेकर हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो यही सोचे जा रहा था जांग के बारे में कि मैं उस दिन क्लासरूम में उसके साथ बातचीत कर रहा था और हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, लेकिन अचानक से रोशनी चमकी और वो गायब हो गया। फिर वो कहाँ चला गया? लेकिन तभी उसे जांग की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसके बाहर खड़े रहकर उसे चिल्लाकर बुला रहा था। और उसे फिर से देखने के बाद उसके सामने वो जिन अपने आप से ये कहता है कि मैं फिर से तुम्हें नहीं जाने दूंगा मुझसे दूर। और तभी ऑलवेज मीट अगेन का 5वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हाइप करना ना भूलें। और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।